गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज का वीडियो एक व्लॉग है क्योंकि कल मैंने और मेरी माँ ने विज़िट किया एलिफेंटा केव। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ विद कॉस्ट कि आपको कितने पैसे लगेंगे और आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले मैंने और मेरी माँ ने मलाड स्टेशन से चर्च गेट बाय लोकल का टिकट लिया, जो हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा क्योंकि हमारा रिटर्न टिकट था। उसके बाद चर्च गेट पहुँचने के बाद हमने टैक्सी की गेटवे ऑफ इंडिया तक, जो शेयरिंग में थी, और हमको दोनों का 30 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट आया। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल। यहाँ पे एलिफेंटा की बोट्स एग्जैक्ट जो हमारा मेन गेट है उसके पीछे से मिलती है और पर टिकट का कॉस्ट है 260 रुपीज़ और ये रिटर्न टिकट के साथ होता है, तो हम दोनों का हमको टोटल मिला के 520 रुपीज़ लगे। उसके बाद हम बोट में बैठ गए और ये आप व्यू देख रहे हैं जब बोट जा रही थी और हमें एक बहुत ही सुंदर सा व्यू मिल रहा था ताज और गेटवे का। माँ तो बहुत खुश हो गई थी बोट में बैठ के, और हमको टोटल 1 आवर लगे। 1 आवर की राइड है फ्रॉम गेटवे टू एलिफेंटा। 1 आवर के राइड के बाद हम फाइनली एलिफेंटा पहुंच गए और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि आप फ़ोटोज़ खींचने में, पानी देखने में, बर्ड्स देखने में इतने बिजी हो जाते हो और इतना सुंदर व्यू होता है कि आप तुरंत ही 1 घंटा आपका निकल जाता है। बोट वाले भैया सबको काउंट कर रहे कि कितने लोग थे बोट में, एंड अभी हम वहाँ से उतर रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे मार्केट शुरू हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, तो मैंने और मेरी माँ ने एक मस्त सी कच्ची कैरी ले ली थी और हम वो खाते खाते चलने लगे। यहाँ पे साइड में जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं वो मिनी ट्रेन का ट्रैक है, जो आपको बोट से लेके जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँचा देती। 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप अब चल के जाओ तो आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हो तो मार्केट शुरू हो जाता है और आपको गांव में अंदर घुसने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है जिसका कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी दुकानें लगी है जहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरीज़, उसके बाद मूर्तियाँ, उसके बाद गेम्स, ऐसे बच्चों के लिए गेम्स, कपड़े, सब वहाँ पे उन्होंने लगा के रखा है और बहुत बड़ी मार्केट है। केव तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 120 स्टेयर्स है, वो पार करके जाना पड़ता है, लेकिन वो भी पता नहीं चलता क्योंकि आजू बाजू में इतनी सारी दुकानें रहती है कि आप उसमें ही खो जाते हो। अगर आप चल नहीं सकते इतने 120 स्टेयर्स, तो ये चेयर्स का भी उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करके रखी है जिसका 1500 रुपीज़ कॉस्ट है। ऊपर जब आप पहुँचेंगे तब आपको वहाँ पे बहुत सारे बंदर दिखेंगे, एंड अगर आपके हाथ में कुछ भी होगा तो वो आपसे छीन के ले जाएंगे। कुछ बंदर बहुत अच्छे थे जो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ बहुत ही नॉटी थे। अगर आपके हाथ में उनको बॉटल भी दिखी तो वो खींच के लेके जा रहे थे, या फिर मोबाइल भी होगा तो खींच के लेके जा रहे थे। तो आप ज़रा वहाँ पे संभल कर रहिएगा। ये थी पहली गुफा, बहुत बड़ी थी और बहुत ही सुंदर थी। उस गुफा में ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ थी। ये तो अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो थोड़ी शायद गिर गई थी, बट गुफा में ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। उसके बाद हर गुफा में एक कमरे में शिवलिंग रखा हुआ है और वो शिवलिंग की आई थिंक रोज़ पूजा होती है, तो वहाँ पे फूल वूल चढ़ाए हुए थे। तो आप वहाँ पे चप्पल पहन के जा नहीं सकते क्योंकि वो मंदिर है। ये दूसरी गुफा में एक कमरा था जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ था। और जैसे कि आप अभी देख रहे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये सैटरडे था और सब लोग वो जगह एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए थे। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तब आपको एक और टिकट लेना पड़ता है जिसका कॉस्ट है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और ये इंडियन सिटीज़न के लिए अलग कॉस्ट है और अगर आप बाहर के टूरिस्ट हो तो आपके लिए कुछ अलग कॉस्ट है। बट हम दोनों का हमको टोटल 80 रुपीज़ लगा था। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो एलिफेंटा को विज़िट करने का तो मेक श्योर कि आप चप्पल या सैंडल पहन के मत जाओ क्योंकि आपको चढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो अगर आप शूज़ पहन के जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। साथ ही में अगर आप थोड़ा सा खुद का खाना लेके जाओगे तो बेटर रहेगा
वहाँ पे फूड में भी ज़्यादा आइटम्स नहीं थे जो हमको हमारे यहाँ पे मिलते, जैसे वड़ा पाव, मिसल पाव, वैसे ही ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल थे। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप कुछ नया जगह ढूंढ रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए मुंबई के आसपास, तो आप डेफिनेटली एलिफेंटा केव को विज़िट करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।